प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नंबर 4 है। हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक पिछली वीडियो में लगवा दिए हैं। अगर जिसने अभी तक नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। आज जो सेशन स्टार्ट होता है वो प्रश्न नंबर 4 से होता है। आज हम प्रश्नावली 1.1 को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। मासा 306, 657 बराबर 9 दिया है। लासा 306, 657 ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। मासा बराबर 9 दिया हुआ है। हमसे लासा पूछा, तो सबसे पहले मैं सवाल में लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बच्चों दी हुई है, दूसरी संख्या बराबर कितनी है 657। तो यहाँ पे लिख लेंगे 657। मासा बच्चों दिया हुआ 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे मासा बराबर 9। और हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये बच्चों सूत्र होता है। इसी सूत्र में ये मान उठा के लगा देंगे। तो पहली संख्या का मान कितना 306, तो यहाँ पे लिख लेंगे 306। दूसरी संख्या का मान है 657, तो यहाँ पे लिख लेंगे 657 बराबर मासा का मान दिया हुआ 9, 9 लिख लेंगे। लासा हमें बच्चों निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मासा है, जो मासा हमारा 9 दिया हुआ है, ये गुणे में इधर लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, बटे में। तो 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा लासा बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 9 है, इसका 9 से भाग दे देंगे। 9 सत्ते 63, यहाँ पे कितने बचे हुए 2, 27 हो गए, 9 3 27। तो यहाँ पर हो गया 306 गुणे 73। अब बच्चों क्या करेंगे, इस संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। 306 का गुणा 73 में करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये बच्चों हमारा क्या निकल गया, लासा। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे बच्चों ये पूछा है 6n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों 0 पर समाप्त कौन सी होगी, अगर सवाल में 2 गुणे 3 2 गुणे 5 होगा तो वो संख्या किस पे समाप्त हो जाएगी, 0 पर हो जाएगी। अगर संख्या में 2 गुणे 5 नहीं है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर किसी संख्या में 2 गुणे 5 है तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। अगर उस संख्या के गुणनखंड 2 गुणे 5 नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम सबसे पहले 6n के अभाज्य गुणन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणन खंड बराबर, देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 और ऊपर n लगा देंगे क्योंकि ऊपर घात n लगी हुई। हमें कैसे गुणनखंड चाहिए, अगर 6n को 0 पर समाप्त करना तो 2 गुणे 5 के चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 2 गुणे 3 के हैं तो ये हमारे 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5n के रूप का होता है। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बच्चों ये तुम्हारा सवाल लग चुका है। यहाँ पर 6n अंक का
6 पर घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 लिख लिया ऊपर n। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 घात n के रूप का होता है, अतः 6 पर घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। आइए बच्चों इसे देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले को हम a डालेंगे, तो a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। बच्चों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पूरे सवाल में यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 बचेगा, 11 बचेगा और 13 को जो बाहर ले लिया तो यहाँ पे गुणे में 1 बचेगा। 13 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे। देखिए 1 का गुणा 11 में करेंगे, 11 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और प्लस का 1। अब यहाँ पर 77 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 78। तो 13 गुणे 78 आ गया। बच्चों यह एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। बच्चों इसी तरीके से एक ये वाला लगा दे, ये वाला। अब इसी तरीके से दूसरा लगाएंगे। चलिए दूसरे को लिखते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है, बी से डालेंगे बी नंबर। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5। इसमें देखेंगे बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6, 5 को बाहर ले लिया तो 1 आ जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब बच्चों इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो चलिए 7 छक्का 42, 42 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो 7 छक्का 42 और 42 का गुणा करेंगे 4 में, तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 4, 168। 168 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 8 24, हाथ से लेंगे 2, 3 छक्का 18, 18 और 2 20, हाथ से लेंगे 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5। अब उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1008, 1008 और प्लस का 1, तो 5 गुणे यहाँ पर बच्चों 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। अब जिस तरीके से ये हिंदी लिखी है इसकी भी इसी तरीके से लिख लेंगे। यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। बच्चों ये भी सवाल हमारा लग चुका है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों लास्ट सवाल है प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न को, सोनिया को
एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना लगा 18 मिनट। कितना समय लगा 18 मिनट। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 मिनट और रवि को जो समय लगता है वो 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा 12 मिनट। बच्चों कितना लगा 12 मिनट का समय लगा। अब हम यहाँ पे 18 और 12 का जो है एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे क्या मुझे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 9 ही आएगा। और फिर इससे काटेंगे, अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 कामा 1। तो यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड निकल गया है 2, 12 और 18 के अभाज्य गुणन। कितने आए ये आए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हमसे क्या पूछा पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 3 त्रिका 9 9 18 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो हमें इस सवाल में कुछ नहीं करना होता है, मात्र बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक बार समझा देते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में समय 12 मिनट, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 12 18 का हमने क्या किया एलसीएम निकाल लिया। केवल एलसीएम निकाल दिया तो हमारा जो एलसीएम निकल आया वो कितना आया 36 मिनट आया। कितना आया 3 त्रिका 9 2 18 9 36। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर।